हेलो बच्चों, ठीक ठाक हैं? सही हैं? स्वस्थ हैं? हेल्दी हैं? वेरी गुड। ध्यान रखें बेटा अपना, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छी आदतें रखें, है ना? बाहर का मत खाना। चलो भाई, तो अब बेटा पढ़ाई लिखाई शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। आज बेटा आखिरी लेक्चर है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? अब कुछ नहीं बचा इसमें। हम लोग इस पॉइंट पर थे बेटा कि करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये बताया था ना, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये बहुत ज़रूरी है बेटा कि करंट कैरिंग लूप मैग्नेट की तरह काम करता है। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ये मैंने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखा था, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। यहाँ पर बेटा जैसे देखिए, आपको मैंने जैसे ये बिल्कुल अच्छे से समझिएगा बेटा। अब जैसे देखिए सोलेनॉइड है। अब आपने सोलेनॉइड पढ़ा हुआ है, देखिए ये सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड में ये देखिए डॉट का मतलब होता है करंट ऐसे आ रहा है, और ये देखिए ये जो है ये करंट ऐसे अंदर जा रहा है ना बेटा? देखिए ये करंट ऐसे जा रहा है बेटा। इसमें देखिए करंट ऐसे करके ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे, है ना? अगर आपसे कहेगा सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, है ना बेटा? ये देखिए ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके ऐसे, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। तो देखिए बेटा ये जो करंट कैरिंग कॉइल है बेटा, सोलेनॉइड भी तो एक कॉइल होता है। तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। कैसे? अगर आप देखो तो एक मैग्नेट अगर आप यहाँ रख लो, और ये नॉर्थ है बेटा और ये साउथ है, तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है, देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। साउथ पे फील्ड लाइंस आता है बेटा ऐसे ऐसे ऐसे, आता है नहीं आता है? और अंदर साउथ से नॉर्थ होता है ऐसे। तो यहाँ पर बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो सोलेनॉइड, इसमें फील्ड लाइंस इधर से निकल रहा है। तो क्या हम इसे नॉर्थ पोल मान सकते हैं? यस, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो देखिए बेटा, यानी कि मैं आपको इस लाइन का मतलब सिखा रहा था, और मैं ये मान के चलता हूँ बेटा कि आपने पिछले लेक्चर को अच्छे से रिवाइज किया होगा, और सब कुछ लेक्चर पीछे का सब याद रखा होगा आपने, बिल्कुल क्लियरली समझ लिया होगा, दिमाग में बिल्कुल सही फिट होगा। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ये लेक्चर आखिरी लेक्चर है, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अगर मान लीजिए बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि अच्छा सर एक बात बताओ, ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, सर्कुलर लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। बोलेगा अच्छा सर अगर ये सर्कुलर लूप है, करंट पास हो रहा है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो यस, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ किधर किधर होएगा, है ना? तो देखिए हम लोग कैसे सोचेंगे। हम पहले सोचेंगे कि देखिए बेटा, देखिए करंट ऐसे फ्लो रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर? नहीं सोचे, करंट मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रहा है, यानी आपकी तरफ नॉर्थ होगा, टुवर्ड्स द व्यूअर नॉर्थ, और पीछे की तरफ साउथ होगा। इसलिए बेटा यहाँ पर ऐसे करके बनाया जाता है। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ये करंट ऐसे जा रहा है और ये ऐसे, इसका मतलब देखिए एन शेप बन रहा है ना? देखिए ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे मिलाया गया, तो यानी एन शेप बन रहा है, यानी नॉर्थ पोल आपकी तरफ होगा। तो इसीलिए बोलते हैं बेटा कि व्हेन करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then north pole appears towards the viewer, है ना बेटा? ये नॉर्थ पोल आपकी तरफ, साउथ पोल उधर की तरफ, ठीक? appears towards the viewer मतलब देखने वाला, है ना? बहुत सिंपल तरीके से आराम से समझिए। फिर बेटा अगर मान लीजिए, बहुत आराम से सुनना, मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा, फिर समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है बेटा, और इसमें मैंने बोला क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो रहा है, तो यहाँ पर बेटा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर होगा, करंट इधर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर यहाँ से एंटर करेगा, उधर से पीछे से बाहर निकलेगा।
तो इधर से एंटर करेगा तो यहाँ साउथ पोल है, क्योंकि साउथ पोल से एंटर करता है, नॉर्थ से बाहर निकलता है। जैसे यहाँ पर किधर नॉर्थ से ऐसे फील्ड निकल रहा था, तो नॉर्थ पोल इधर होगा, जिधर से फील्ड निकलता बेटा उधर नॉर्थ पोल होता है। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन्स निकलती है ना, इधर से एंटर कर रहा है। तो ऐसे बनाया गया है, ऐसे देखिए, ऐसे ये साउथ पोल यानी आपकी तरफ साउथ पोल होगा बेटा। इसीलिए बेटा यहाँ पर बोला गया है कि व्हेन करंट फ्लोइंग इन clockwise direction, then south pole appears towards the viewer। यानी बहुत सिंपल सी बात है बेटा, एकदम आराम से व्यूअर की तरफ साउथ पोल एपियर होगा। तो इस तरह से देखिए बेटा, आपको मैंने एक सिंपल सी बातें समझाई। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। देखिएगा बेटा, मैं मिटा रहा हूँ इसे, देखिएगा। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पर बेटा जो ज़रूरी बात है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक। देखिए, अगर आपको लिखेगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, बहुत आराम से सुनना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, है ना बेटा। देखिए, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट, इसको आप समझना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, है ना, इसको आपको समझना होगा। देखिए बेटा, मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि देखिए करंट कैरिंग कॉइल, एवरी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब जैसे आप इसको, मेरी बातों को समझना कि मैं कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, है ना, आराम से सुनना। अच्छा, आपने कभी इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा होगा? अगर इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है बेटा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में मैंने आपको समझाया था कि डायपोल जो होता है बेटा, उसका अपना एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल क्या था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज का एक सिस्टम, और इसका अपना डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है बेटा। एवरी मैग्नेट का, उसी तरह मैग्नेट को एक मैग्नेटिक डायपोल समझो बेटा। जैसे इसमें दो पोल है, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, तो यहाँ भी बेटा मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसलिए जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, उसी तरह मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। और डायपोल है तो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसे m से दिखाते हैं, या कहीं कहीं पर बेटा म्यू से दिखाते हैं, है ना। प्रत्येक मैग्नेट का, एवरी मैग्नेट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या सिंपली कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। आपको मेरी बात सुनाई दे रही होगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कह लो या मैग्नेटिक मोमेंट, बात एक ही है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसी तरह यह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या सिंपली कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m और म्यू। तो आप ये तो समझ गए कि सर एवरी मैग्नेट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट, प्रत्येक मैग्नेट में एक मैग्नेटिक मोमेंट होएगा। अब यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो करंट कैरिंग कॉइल भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे मैं बोलूँ सर ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट पास हो रहा है, क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? तो यस, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा बेटा, तो इसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो कभी भी आपको अगर करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट पूछे बेटा, तो m बराबर होता है, वेक्टर फॉर्म होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और वो होता है NIA वेक्टर। NIA वेक्टर बहुत सिंपल तरीके से, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, a वेक्टर का मतलब है एरिया वेक्टर, और I का मतलब तो इलेक्ट्रिक करंट जान ही रहे हैं। और एरिया वेक्टर बताया था मैंने, जैसे मैं बोलूँ इस कॉइल का एरिया वेक्टर बताओ, तो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये कॉइल का प्लेन है, परपेंडिकुलर या तो इधर या इधर। अब इधर होगा कि इधर होगा? तो क्या सिखाया था, जिधर करंट जा रहा उधर की तरफ फिंगर्स घुमा दो, दिस इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जिधर होगा उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में।
अब आप बोलेंगे सर यही मैग्नेटिक मोमेंट को NIA वेक्टर क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा आपको मैं बताऊंगा मैग्नेट वाले चैप्टर में। वैसे भी देखो ना, अगर किसी डायपोल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो याद है आपको टॉर्क बराबर P क्रॉस E बताया था मैंने। डायपोल वाले चैप्टर में टॉपिक में हम लोग पढ़ते थे, अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क P क्रॉस E। उसी तरह से बेटा अगर किसी मैग्नेट को अगर मैं रखूंगा मैग्नेटिक फील्ड में तो टॉर्क होता है M क्रॉस B। होता है कि नहीं होता? याद है आपको? P क्रॉस याद है? तो P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पर लिखा गया मैग्नेटिक मोमेंट। E क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ लिखा गया मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह बेटा करंट कैरिंग लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो टॉर्क का क्या रिलेशन आया था? NIA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखा था, याद करो, बताया था ना कि करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। आप इसको सोचो NIA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब देखो इसे और इसे कंपेयर करो, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेट को फील्ड में रखोगे तो टॉर्क इतना होता है, और करंट कैरिंग कॉइल को रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो टॉर्क इतना होता है। ये दोनों एक ही चीज़ है, मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट की तरह है। ये टॉर्क, ये भी, तो मैग्नेटिक मोमेंट के जगह पर कौन है? NIA वेक्टर। इसीलिए किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछेगा तो हम लिखेंगे NIA वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट को M से लिखो या म्यू से लिखो, कहीं म्यू से दे देगा तो घबराना नहीं है। NIA वेक्टर, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट एंड A वेक्टर इज द एरिया वेक्टर। तो इस तरह से बेटा मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग एक कॉइल का देखते हैं बेटा। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये सबको समझ लेना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है ना। मेरे ख्याल से ये आ गया होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे किसी कॉइल पर जब टॉर्क लिखते हैं बेटा NIA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो आप किसी कॉइल का टॉर्क आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NIA वेक्टर को M क्रॉस B कर सकते हैं कि सर M क्रॉस B होगा टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, टॉर्क M क्रॉस B होगा सर, बात खत्म। M क्या है? NIA वेक्टर है। M क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। आप ये फॉर्मूला याद रखो या ये फॉर्मूला, बात एक ही है। तो अब आपके पास कहानी ये है कि आपको मैंने ये मैग्नेटिक मोमेंट समझाया है। यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से समझना, कंप्लीट समझना, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत इजी वे में समझना। अब जैसे मान लीजिए बेटा आपसे बोले इफ अ चार्ज पार्टिकल is moving in a circle of radius r. If a charged particle is moving in a circle of radius r, then magnetic moment is given as अगर बेटा ऐसा कभी कहानी मिल जाए, क्वेश्चन में मिल जाए कि ये सर्कल है जिसका रेडियस r है और इस सर्कल में चार्ज ऐसे करके q चार्ज जिसका मास m है, ये ऐसे करके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर मुझसे कह दे कि चलो सर चार्ज घूम रहा है तो कहेंगे करंट फ्लो कर रहा है, तो बताइए करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेट की तरह काम करेगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो अपन क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से पहले सोचेंगे करंट निकालो सर, क्योंकि चार्ज ऐसे से फ्लो करने का मतलब हम बोलेंगे करंट फ्लो कर रहा है, और करंट का मतलब Q बाई, और जो चार्ज घूम रहा है वो चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, एक पूरा टर्न घूमने में टाइम, तो ये टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा, दिस इज द करंट। सो नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट, तो NI ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। अब क्या लिखेंगे बेटा, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है M इक्वल टू NIA, नंबर ऑफ टर्न 1 मानेंगे क्योंकि चार्ज ऐसे घूम रहा है, समझेंगे सिंगल टर्न का कॉइल है जिसमें करंट इतना जा रहा है, तो N के जगह 1 हो गया, करंट के जगह हो गया Q ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, तो सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 1/2 Q ओमेगा आर स्क्वायर। देखिए कितना आराम से मैग्नेटिक मोमेंट मैंने इसका सॉल्व करा। क्या बहुत आसान नहीं है? तो बहुत आसान है, वेरी सिंपल है, कोई लफड़ा नहीं है। कभी कभी आपसे बेटा पूछेगा
कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो फाइंड करो, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम याद है ना, मैकेनिक्स में रोटेशन वाले चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम वो पूछ लेगा, रेशियो पूछ लेगा। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर मान लो आपसे बोलेगा रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, हाफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम क्या है, आई ओमेगा। कोई पार्टिकल अगर घूमता है बेटा सर्कुलर पाथ पे तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। याद है आपको, थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा, तो कितना आएगा क्यू बाई 2m। यानी यहाँ पर आएगा बेटा, अगर आपसे पूछ लेगा मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो तो आंसर क्या देंगे, q अपॉन 2m, m इज द मास, q बी द चार्ज, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, परेशान नहीं होना, ठीक है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन बोलेगा इफ अ चार्ज रिंग is rotating about its axis, अगर कोई रिंग चार्ज है और उसे एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, इफ अ चार्ज रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, देन अब बेटा आपको बोलेगा एक रिंग है, चार्ज रिंग, और वो घूम रहा है, आपसे बोलेगा मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। अब देखिए जैसे ये रिंग है बेटा, ये रिंग है जिसका रेडियस मान लीजिए r है और ये चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, मान लीजिए टोटल चार्ज q है और रिंग का मास m है, घूम रहा है ऐसे। तो पहले जब घूम रहा है तो समझेंगे चार्ज ऐसे करके घूम रहा है, टोटल चार्ज क्या है बेटा q, और घूम रहा है ऐसे, तो पहले करंट एस्टैब्लिश होगा, करंट होगा चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सबको, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, वेरी सिंपल। तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और एरिया ऑफ द रिंग कितना होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा हाफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए एंड अब आइए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है उसके एक्सिस के अबाउट कितना होता है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। सो एम बाई एल रेशियो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, देखिए कितना आएगा, तो हाफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर ओमेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, फिर वही आया q बाई 2m। अच्छा अरे भाई यार, कोई पार्टिकल घूम रहा था तो भी q बाई 2m, रिंग घूम रहा तो भी q बाई 2m। अच्छा अभी और देखते हैं भाई, कुछ लग रहा है कि यहाँ भी कुछ हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए बेटा बोलेगा रिंग के बजाय डिस्क है कि चार्ज्ड डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, देन अच्छा अब डिस्क हो गया। चलो भाई इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा कह रहा है अ चार्ज्ड डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। अच्छा देखिए ये चार्ज्ड डिस्क है, ये डिस्क है, ओके, चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, ओके। अच्छा पूरा चार्ज क्यू मान लो, रिंग का डिस्क का मास m मान लो, वेरी गुड। अब बोलता है भैया ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, बताओ
मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। अभी तक तो Q/2m देखे, अब इस केस में देखना हमें। अच्छा भाई, तो सर ये जो चार्ज है ये अलग रेडियस में घूम रहा है, ये चार्ज अलग रेडियस में घूम रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा सर। एक काम करते हैं, एक्स रेडियस में ये एक रिंग सपोज करते हैं बेटा, और इस पर मान लीजिए dx थिकनेस है इसका। ऐसे अपन लोग इसमें शेडेड पोर्शन ऐसे एज्यूम कर लेते हैं बेटा, बहुत आराम से समझना। इसका थिकनेस dx और इस पर चार्ज dq है। अब अगर केवल रिंग को देखिए, ऐसे घूम रहा है, तो इसमें कितना करंट होगा, पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो पहले करंट I बराबर होगा dq/t, t इज 2π/ω। ओके, करंट निकल गया, इसको di कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट dm बराबर करंट इनटू एरिया। सोचिए रिंग है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है और x रेडियस है, तो करंट इनटू एरिया dq/2π इंटू ओमेगा, और एरिया इज πr², πx², पाई से पाई कैंसिल। अब हाफ ओमेगा x²। अब dq की वैल्यू कितना होगा बेटा, तो हम बोलेंगे सर पूरे एरिया पे चार्ज है q, तो यूनिट एरिया पर q/πr²। यूनिट एरिया पे चार्ज होता है q/πr²। बताओ, πr² एरिया में q चार्ज, तो यूनिट एरिया में q/πr²। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा, 2πx लेंथ इंटू थिकनेस, तो 2πx इंटू dx। वेरी गुड, पाई से पाई 2πx dx समझ में आया। यानी यहाँ से तोड़ो और इसे सीधा कर दो, बाहुबली मेथड, ऐसे काट के सीधा कर दो, ऐसे नहीं हो गया। 2πx हो गया सरकमफ्रेंस और थिकनेस हो गया dx। एक रेक्टेंगल की तरह नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2πx इंटू dx, 2 से 2 खत्म, घबराना नहीं। q ओमेगा r², देखिए एक साथ कर लिया, ओमेगा q एक साथ हो गया, r² x² इंटू x³ dx, ये आया। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल R, क्योंकि x की लिमिट यहाँ से 0 से कैपिटल R तक। ठीक, घबराना नहीं बेटा। m बराबर हो गया 1/r² इंटू q ओमेगा, और x³ dx का क्या होगा, x4/4। x4/4 अन्य r4/4 कर लेते हैं। वाह, r² से कैंसिल आउट, कितना होगा 1/4 q ओमेगा r²। ये क्या निकल के आया, मैग्नेटिक मोमेंट। अब मुझे रेशियो फाइंड करना है। बहुत बढ़िया भाई, चलिए भाई, रेशियो क्या बोलता है, m/l, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट 1/4 q ओमेगा r², और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I ओमेगा। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी बताओ बेटा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस हाफ mr²। बताया है, ये मैकेनिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, हाफ mr²। तो हाफ 1/2, 2 पर गया, mr²। अब देखते हैं r² से r² के, और ओमेगा भी तो करेंगे, I ओमेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अरे फिर से q/2m। अबे यार ये तो बहुत आसान पड़ रहा है यार, पार्टिकल घूम रहा है तो q/2m, रिंग घूम रहा है q/2m, डिस्क घूम रहा है डिस्क पर चार्ज अपॉन 2m। अरे एक और देखते हैं यार, फिर मैं q/2m पे श्योर हो जाऊंगा। नहीं, एक और देखते हैं, एक और, बस एक और देखते हैं। मिटाए पहले इसको, मिटाते हैं यार, बहुत सिंपल है। अब तो अगर कोई बोले ना डिस्क कैसे घूम रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो मैं ये मेथड नहीं लगाऊंगा। अब तो मैं याद कर लूंगा कि m/l होता है q/2m। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट आपने इतना निकाला ना, अब देखो मैं शॉर्टकट में निकाल सकता हूं। देखो अब ये ट्रिक बन गया। को बोलता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डिस्क सॉल्व करो, बोलेगा डिस्क है, q चार्ज घूम रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट सॉल्व करो, तो हम बोलेंगे देखो भाई m/l इज q/2m होता है ना। चलो एंगुलर मोमेंटम ऊपर ले जाओ, q/2m इंटू, और एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा हाफ mr² इंटू ओमेगा, है ना, m से m कैंसिल, 1/4 q ओमेगा r²। आ गया कि नहीं आ गया। अब तो इसे ट्रिक की तरह यूज करेंगे कि m/l इज इक्वल टू q/2m, l उधर ले जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट सॉल्व हो गया। बजाय इस तरीके से करने से इससे सॉल्व कर लेंगे, मतलब जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, है ना, बहुत आराम से। और देखते हैं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए आप बोलेंगे सर m/l q/2m हर किसी केस में आ रहा है क्या? अभी तक तो आया है, चार्ज घूम रहा तो आया, रिंग घूम रहा तो आया, डिस्क घूम रहा तो आया।
एक काम करते हैं, रॉड ले लेते हैं। इफ अ चार्ज रॉड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन देखते हैं इसमें क्या आता है, देखते हैं जरा, इसको देख लेते हैं। ये रॉड है, चार्ज रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, मजा आ गया। और ये अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट। हाँ, अब यहाँ पे टोटल चार्ज Q है और रॉड का मास M है। अब बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट सपोज करेंगे dx। चलो भाई dx, इस पे चार्ज dq मानेंगे और ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है x रेडियस में। सबको भूल जाएंगे, सोचेंगे dq चार्ज ऐसे घूम रहा है तो करंट निकलेगा पहले। तो करंट I बराबर होगा di बराबर dq अपॉन टाइम पीरियड 2π/ओमेगा। करंट निकल गया तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया dq/2π इंटू ओमेगा। और एरिया कितना होगा, सर्कल में घूम रहा है और x रेडियस है तो सर्कल का एरिया, देखो ये सर्कल नज़र आ रहा है, ये सर्कल में ऐसे घूमेगा ऐसे करके, तो πr², ऐसे सर्कल में घूमेगा, πx²। बहुत बढ़िया, पाई से पाई कैंसिल। अब dq, तो बोलेंगे सर यूनिट लेंथ पे चार्ज है q/l, l लेंथ पे चार्ज q, पूरा लेंथ l मान लो, स्मॉल l कर लो वरना एंगुलर मोमेंटम समझ जाओगे। l लेंथ पे चार्ज है q, तो यूनिट लेंथ पे q/l, तो dx लेंथ पे q/l इंटू dx। ये तो हुआ dq की वैल्यू इंटू ω/2। वेरी गुड। चलिए भाई और कुछ, और x²। चलिए अब इंटीग्रेट कर देते हैं। पहले तो जो कॉमन है उसको कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, q⍵2l x² dx। और लिमिट क्या लेंगे बेटा, 0 से l/2 लेंगे तो आधा आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा। यानी 0 से l/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 2 से 2 नहीं पड़े, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आधा ही इंटीग्रेट हो गया ना, इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। चलिए भाई q⍵l x² dx का x³/3, तो 3 आ गया x³ की जगह l/2 l³/2 का क्यूब 8, l से l² होएगा, 8 3 जा 24, 1/24, 8 3 24 q⍵l²। हाँ अब लगता है अलग आएगा, नहीं ऐसा लग रहा है ना, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट 1/24 q⍵l²। अब सर अलग आएगा। चलो भाई m/l निकालते हैं, m की वैल्यू 1/24 q⍵l²। बहुत बढ़िया। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I ω। रॉड जब घूमता है अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml²/12, याद है। चलो ml²/12 करो, ml²/12 ऊपर और ओमेगा इधर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, l² से l², 12 2 जा 20। अरे q/2m फिर आ रहा है यार। अच्छा अब मैं समझ गया, अब अगर बोले रिंग घूम रहा है, मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो q/2m, रॉड घूम रहा है, बताओ क्या होगा, तो m/l रेशियो आएगा q/2m। डिस्क घूम रहा है, m/l रेशियो q/2m। स्फेयर घूम रहा है, स्फेयर बोल देगा बेटा, अभी कराया नहीं लेकिन पता है आपको, यही आएगा आंसर। स्फेयर घूम रहा है, m/l q/2m। लो जी हो गया जी, आ रहा समझ में। यानी आपको आंसर m/l पूछे तो q/2m, बस बदले देखना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, बस बोलना कौन सी बॉडी है, रॉड है q/2m, स्फेयर है q/2, सॉलिड स्फेयर है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में, बोलना q/2m कहाँ ऑप्शन में, ढूंढो जल्दी, q/2m ही आएगा आंसर। तो अब बेटा इसको सभी स्टूडेंट को याद रख लेना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो कि कंप्लीट हुआ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेटा कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे जमकर, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं बेटा ईमानदारी से। आइए चैप्टर फिनिश हो गया लेकिन क्वेश्चन करना बाकी है, क्वेश्चन करना बाकी है। तो आइए बहुत सारे सवाल बनाएंगे, ठीक है भाई, डरना नहीं बेटा, मैं हूँ ना, डरने का नहीं।
देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है भाई। बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। और डरने का नहीं भाई, जोर से बोलो, डरने का नहीं। अरे बहुत गजब गजब सवाल पूछा है, लोग डर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बेटा, टू लॉन्ग करेंट कैरिंग, आराम से समझना, करेंट कैरिंग थिन वायर्स both with current I, आराम से समझना, I are held by insulating thread length L of length L and are in equilibrium as shown, जैसा कि दिखाया गया है। डरना नहीं। with threads, ये ठीक है। if wires having mass lambda per unit length then calculate the current I। और बेटा हमारे पास I करंट सॉल्व करने को बोला है, और यहाँ पर बेटा ये ऐसे और दो करंट है। बहुत सही। अच्छा बेटा देखिए, कह रहा है टू लॉन्ग करेंट कैरिंग थिन वायर्स, यानी बेटा दो ऐसे हैं, ऐसे करंट, ठीक है, करंट ऐसे वायर, बोथ विद करंट आई, दोनों में करंट आई है, आर हेल्ड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड। देखो ऐसे थ्रेड से लटका है, मतलब ऐसे है, ऐसे धागा बांधा, इधर से धागा बांधा, टांग दिया, तो दोनों ऐसे टंगे हुए हैं, ऐसे है ना। और वर्टिकल से थीटा एंगल पे हैं, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो करंट आई सॉल्व करना है, इक्विलिब्रियम में यहाँ पर। अच्छा क्या इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा? नहीं। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो पढ़ाया था बेटा, जब दो पैरेलल वायर है करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ये तो अट्रैक्ट करेगा, बताया था ना। यानी दोनों में करंट अपोजिट जा रहा होगा तभी रिपेल करेगा। चलो भाई है ना भाई, घबराना नहीं। ऐसे एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा। तो कह रहा है करंट बताओ, बोले ठीक है सर, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, मान लीजिए यूनिट लेंथ सपोज करें, केवल यूनिट लेंथ को देखिए, लैम्डा जी, टेंशन टी, और ये वायर इस वायर को रिपेल करेगा, और यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगाएगा होगा म्यू नॉट I1 I2, तो I स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2 पाई डी। अब डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं है। तो देखिए बेटा ये L है, दिमाग लगाइए, क्या ये L साइन थीटा होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो L साइन थीटा, भाई सही बताना है ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, L है तो L साइन थीटा, तो ये भी क्या होगा L साइन थीटा, तो 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर करना है ना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अच्छा डी है तो 2L साइन थीटा होगा। ये फोर्स लगेगा यूनिट लेंथ में, हमने यूनिट लेंथ पर ही फोर्स देखना बस। अब देखो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, घबराना नहीं, ये थीटा तो ये थीटा होएगा, ये टी कॉस थीटा, और ये क्या होएगा बेटा टी साइन थीटा। अब मुझे बताओ टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, इसको, और टी कॉस थीटा इसको बैलेंस करेगा। तो डायरेक्ट लिख दूँ टी साइन अपॉन टी कॉस टेन थीटा। टी साइन थीटा नहीं ऊपर रहेगा और टी कॉस थीटा एम जी नीचे रहेगा, तो ये लिखेंगे म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 पाई L साइन थीटा
अपॉन लैम्डा जी आ गया जी। मुझे आई सॉल्व करना है तो बेटा सिंपल है, आई स्क्वायर इक्वल टू ये उठा के इधर म्यू नॉट नीचे 4 पाई एल लैम्डा जी इंटू साइन थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन म्यू नॉट। लो जी हो गया जी। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो आई सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर मिटा दिया। अच्छा थोड़ा इसको कलाकारी कर सकते हैं, टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, मालूम है आप सभी को, तो थोड़ा बाहर भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट होगा साइन 4 का 2, तो यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और अंडर रूट में पाई एल लैम्डा जी अपॉन म्यू नॉट कॉस थीटा। ये आंसर आएगा बेटा सिंपल तरीके से। तो कुल मिलाकर के बेटा इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, करंट अपोजिट होना था, ये दिमाग में है, रिपेल करेगा, यूनिट लेंथ पे फोर्स देगा, यूनिट लेंथ का वेट देगा, टेंशन इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, बात खत्म, टेंशन घट गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो गया। तो बेटा हमारे पास कहानी बहुत ही सिंपल है, और भी बनाते हैं। अब हमारे पास केवल और केवल क्वेश्चन बनाना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद है बेटा ये मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले मैग्नेटोस्टैटिक्स शुरू करेंगे, बार मैग्नेट वगैरह की कहानी कराएंगे, फिर उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म है, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और ये मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। है ना, बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के आप जो है ये समझ लीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ख़त्म हो गया है। आपको बुकलेट बना लेनी चाहिए, कंप्लीट पूरा बुकलेट बना लेना चाहिए, ठीक है, बुकलेट पूरी बना लेनी चाहिए। अभी मैं कल भी डाउट कराऊंगा, है ना, अभी डाउट सेशन चलेगा, कल डाउट कराऊंगा, डिफरेंट क्वेश्चंस कराएंगे, परसों भी क्वेश्चन कराएंगे। अभी हम लोग जम के पहले डाउट करते हैं, फिर उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक शुरू करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? तो चलिए बस यहीं तक, सब लोग ध्यान दीजिएगा और जो पढ़ाया उसको रिवाइज करके आइएगा। ओके, थैंक यू।